शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। की वीडियो। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 12 नवंबर को हमारा NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत एग्जाम होना है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर क्या होंगे, इसी पर आधारित आज की ये वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के उसमें प्रश्न आएंगे और उन्हें किस प्रकार करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। इन पंक्तियों का पहले हम अर्थ जानते हैं, फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। कि झील के किनारे पर नाव लगी थी, नाव खड़ी थी और उसमें एक लंबा सा बांस था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। तो आपको ध्यान आ गया होगा, ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक शेर और चित्रकार पाठ का एक हिस्सा है। उसमें जैसे ही चित्रकार के सामने शेर आया तो घबराकर नाव में बैठ गया। तो उसी के बारे में बताया है कि झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। कि झील के किनारे एक नाव लगी थी, उसमें एक लंबा सा बांस था और चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। कि चित्रकार ने लंबा सा सांस खींचकर और भागकर नाव पकड़ ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। और उसने क्या किया, बांस से नाव को धकेलकर कुछ दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। और उधर जो शेर था वो तो ये सोच रहा था कि जो चित्रकार है उसका चित्र बना रहा है, परंतु जैसे उसने देखा कि चित्रकार दूर निकल गया तो उसको क्या हुआ, वो गुस्से में झुंझलाहट में चूर था। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज़ तो ले जा, रेड कायर डरपोक। और जैसे ही शेर ने देखा कि जो चित्रकार है वो नाव पर दूर चला गया तो वो झुंझलाहट में चित्रकार को क्या कहता है कि नाव को रोक लो और अपने कागज़ और कलम तो ले जा। कि ए कायर डरपोक, कि ए डरपोक अपना कलम और कागज़ तो ले जाओ। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो चित्रकार ने पीछे मुड़कर क्या कहा कि रखिए अपने पास, कि जो कलम और जो रंग थे, कलम और जो कागज़ थे उन्हें अपने पास रखिए और इस जंगल में आप चित्रकला का अभ्यास करिए। तो ये थी कुछ पंक्तियाँ जिनका हमने अर्थ जाना। अब नीचे देखते हैं इनके प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्रकार की सांस क्यों फूल रही थी? क्यों फूल रही थी? वह जल्दी में था, वह बीमार था, वह चित्र बनाना चाहता था, वह घबराया हुआ था। तो चित्रकार के सामने शेर आ गया था, इसलिए वह सांस उसकी फूल रही थी क्योंकि वह घबराया हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि वह घबराया हुआ था। प्रश्न नंबर 2, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने के लिए कहा? जब चित्रकार नाव में भाग रहा था तो पीछे ने शेर ने आवाज़ लगाई, तो क्या कहा था उसने, क्या लेकर जाने के लिए? कलम कागज, थैला ब्रश, कलम स्याही, रंग और कागज़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा कलम और कागज़। जब शेर ने पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने कहा था कलम और कागज़ तो अपने साथ ले जाओ, यही कहा था ना। हाँ। प्रश्न नंबर 3, चित्रकार ने जाते जाते शेर को क्या अभ्यास करने को कहा? जब शेर ने पीछे से आवाज़ लगाई कि अपने कलम और कागज़ साथ ले जाइए, तो चित्रकार ने पीछे मुड़कर उसे क्या करने के लिए कहा था? नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, नाट्य कला। तो चित्रकार ने पीछे मुड़कर उसे चित्रकला का अभ्यास करने को कहा था। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ख, चित्रकला। चित्रकार ने शेर को चित्रकला का अभ्यास करने के लिए
कहा था। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ख चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कि शेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 3 नाम शेर के पर्यायवाची है और एक शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं उनमें से कौन सा है। देखिए, शेर को हम सिंह भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, मृग नहीं कहते, वनराज भी कहते हैं। तो शेर के जो 3 पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से है? सिंह, केसरी और वनराज। जो मृग है वो उसका पर्यायवाची नहीं है। मृग किसका पर्यायवाची है? हिरन का। जो हिरन है उसका पर्यायवाची मृग है, शेर का नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ग मृग। प्रश्न नंबर 5, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक, वाक्य में रेखांकित पद का विलोम शब्द है। तो डरपोक रेखांकित है। रेखांकित का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसके नीचे रेखा खींची होती है। तो रेखांकित शब्द है डरपोक। इसका विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? विपरीत या उल्टा। इसका उल्टा बताना में, तो डरपोक का उल्टा क्या होगा? कामचोर, ये नहीं है। बलवान, ये भी नहीं। धनवान, ये भी नहीं। निडर। तो डरपोक का अर्थ क्या होता है? जिसको डर लगता हो। और इसका उल्टा क्या होगा? निडर, जिसको कोई डर ना हो। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ख निडर। प्रश्न नंबर 6, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, तो मूर्ति बनाने वाला क्या कहलाएगा? तो मूर्ति बनाने वाला क्या कहलाता है? मूर्तिवान, मत्स्यकार, मूर्तिकार, बेलदार। तो इनमें से मूर्ति बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, चित्र वाले को चित्रकार, तो मूर्ति वाले को क्या कहेंगे? मूर्तिकार। क्या कहेंगे? मूर्तिकार। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ख मूर्तिकार। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, उन पंक्तियों के आधारित हमारे 6 प्रश्न बनते थे, वो 6 प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि प्रश्न जो हमारे NAS में आएंगे इसी प्रकार आएंगे, जिसका प्रश्न होगा 4 उत्तर होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक उत्तर सही होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।